9वां अध्याय निशुम्भ का वध। मैं अर्धनारीश्वरी श्री विग्रह के बराबर रण लेता हूँ। उसका रंग बंदूक फूल और सेना के समान लाल और पीला मिला जुला है। वही अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और बर मुद्रा धारण किए हुए है। अर्धचंद्र आभूषण है और वह 3 नेत्रों से युक्त है। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाली देवी चेत का यह अद्भुत महामंत्र बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुम्भ ने भी जो कर्म किया हुआ उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ क्रोध में भरकर क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों के साथ युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ की घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों के भांति बाणों का भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके ही दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ की तीक्ष्ण तलवार की चमकती हुई ढाल को लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षिप्रु नाम के बाण से निशुम्भ को उत्तम तलवार तुरंत काट डाली। उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से भी उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ को क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए सूल उठाया, किंतु देव ने समीप आने पर उसे भी मुक्के की मार से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदनंतर दैत्य राज निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से हाथ कर उसकी धरती पे सुला दिया। उस भयंकर प्रकरण में भाई निशुम्भ को धराशायी हो जाने पर शुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका को वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अभोवित शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और उसके धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द जो समस्त सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों के महान मदचूर दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को चोट की। उससे ऐसा भयंकर शब्द और से शब्द पहले शब्द मंद पड़ गया। अपने शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्द को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां का ज्वालाओं में युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े ही भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल का प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर दैत्यराज ने उस हजारों बाहें बनाकर चक्रों की प्रहार से चंडिका को प्रच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा में नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों के चक्र तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाली निशुम्भ को शूल हाथ में आते हुए देख चंडिका ने उसे वेग से चलाया। अपने शूल से उसकी छाती छेद कर डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती पर एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ीरा कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास करके हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पे गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह ने दाढ़ों के असुरों से गर्दन कुचलकर खाने लगी। हुआ बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों को भक्षण करना आरंभ किया। कौमरी की शक्ति से विलीन होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मानी ने
मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए, कितने रेत महेश्वरी ने त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खेत रहे। बाराही के थूथन की चोट से कितने पृथ्वी पे कचूमा निकल गया। वैष्णव ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने के प्राणों के हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग हो गए, कितने को काली ने सिद्धि सिंह ने ग्रास बना लिया। इति निशुम्भद नामक 9वां अध्याय समाप्त। और कर दीजिए एक और 10वां अध्याय सुम का वध। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुम का मार देख तथा साई सेना का संहार होते देख सुम भी कुपित हो गया। कहा, दुष्ट दुर्गी, तू बल के मत से में आकर झूठ मूठ का ही घमंड ना दिखा। तू बड़ी बेमानी बनी हुई किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरा सिवा कोई दूसरी कौन है। देखिए मेरी ही विभूतियां इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में समा गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों को यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब के रूपों में मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और सुम दोनों ही देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पहने शस्त्रों के दारुण अस्त्रों का प्रहार कर उन दोनों को युद्ध में सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े। उसने दैत्यराज को अनेक प्रतिकारक अस्त्रों को द्वारा काट डाला। इस प्रकार सुम ने भी जो दिव्यास्त्र चलाए तो उन्हें परमेश्वर ने भयंकर ओंकार शब्द को चार मास से खेल खेल में विनष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों को देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तंत्र असुरों के स्वामी सुम ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार को हाथ में लिए उस देवी पर आक्रमण किया। उस समय आज चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पहने बाण से उसके सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े पर सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब उसने अंबिका को मारने के लिए उधर तो भयंकर मुद्गर हाथ में ले लिया। उसे आते ही देख देवी ने अपने पहने बाण से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर वह भी असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उस पर ने देवी के छाती पर मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती में भी एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज सुम पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वता होकर खड़ा हुआ। फिर उछला देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका ने आकाश में बिना किसी आधार के ही सुम के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका भयानक युद्ध सिद्धों वाला मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला था। फिर अंबिका ने सुम के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाए पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़ी वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ अपनी ओर आते हुए देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्र के द्वीपों तथा पर्वतों समेत पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पे गिर पड़ा। उस आत्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ हो दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पत्ति सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके बाद दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग में बहने लगी। उस समय सुम की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद हो गया। गंधर्वगण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे, कुछ अप्सराएं नृत्य करने लगे, पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य कांति उत्तम हो गई। यक्षशालाओं की बुझी हुई आग अपने पर ज्वलित होती तथा संपूर्ण देवताओं के भयंकर सब शांत हो गए। इति शुंभद नामक 10वां अध्याय समाप्त।